राजस्थान के विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो वहीं राजनीतिक दलों ने भी अपनी कमर कस ली है। जहां कांग्रेस एक तरफ जहां बायोडाटा ले रही है, तो वहीं बीजेपी भी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस से बायोडाटा दिया है और दौसा विधानसभा क्षेत्र से दिया है, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र से आपको ये बता दें कि कांग्रेस के ही विधायक हैं मुरारीलाल मीणा, और उन्हीं के सामने इन्होंने बायोडाटा दिया है। हमारे साथ है राधेश्याम नांगल। सर, सबसे पहले काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जिस तरीके से आपके ही पार्टी के विधायक हैं यहाँ से और आपने भी बायोडाटा दिया है, क्या मुद्दे लेकर आप चुनाव में उतर रहे हैं? देखो सर, मैं किसी के सामने बायोडाटा नहीं दिया। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। टिकट मांगना अधिकार है मेरा, हम्म। और इस प्रक्रिया के तहत मैं टिकट मांग रहा हूँ। क्या मुद्दे रह के आप क्या मुद्दे लेके आप फील्ड में उतर रहे हैं? क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपकी तरफ से? सर, दौसा के मुद्दे, आज जो चल रहा परिवेश, उसमें दौसा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। अपराध बढ़ते जा रहे हैं, रोज मर्डर, रेपिस्ट, इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। तो क्यों न मैंने ये सोचा कि अपन में से कोई आगे आए, तो इस मुद्दे को लेके मैं आगे आ रहा हूँ। अब यात्रा भी निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पे। क्या फॉर्मेट रहने वाला है? कितना किलोमीटर की आप दूरी तय करेंगे? सर, भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित होके मैं ये यात्रा निकाल रहा हूँ। इसमें दौसा विधानसभा में बढ़ते हुए अपराध, भ्रष्टाचार, और जो कांग्रेस पार्टी से अलग थलग पड़े लोग, जो कांग्रेस की बेस है, रीढ़ है, उन लोगों को वापस रिकनेक्ट करने के उद्देश्य से मैं ये यात्रा निकाल रहा हूँ। क्या लगता है क्यों दूरी बनी है उन लोगों की, कांग्रेस के जो लोग थे? सर, ये वर्तमान मंत्री जी है, उन्होंने कुछ लोगों की वजह से इन लोगों को दरकिनार कर दिया। वो थोड़े, मुझे लगता है, कानों से कच्चे हैं, और ये चीजें जब होती है तो अच्छे लोग हैं, वो थोड़ा सा गैप कर लेते हैं। विधायक हम सोचेंगे भ्रष्टाचार हुआ नहीं है, साबित है, चुनाव नहीं लड़ेंगे। बहुत प्रूफ है साबित करने के सर, साबित हो सकता है। कैसे? बहुत प्रूफ है, लोगों के पास बहुत प्रूफ रखे हैं। बिल उठ चुके हैं, रोडें नहीं बन रही है, ऐसे कई उदाहरण है जो मैं आपको दे सकता हूँ। अब किस तरीके से चुनाव आ गया है, अगर टिकट मिलता है, क्योंकि विधायक हैं, प्रेजेंट टाइम में मंत्री भी हैं, तो क्या लगता है कि कितना मुद्दे हैं जो आपको टिकट नहीं सर, मिलने की? टिकट की प्रक्रिया वर्तमान विधायक मंत्री से नहीं चलती। उसने क्या काम किया उनसे चलती है। और तो बड़े बड़े मंत्रियों के भी टिकट कटे हैं, वो आपके सामने है। और आने वाले समय में भी आ जाएंगे कि टिकट कैसे कटते हैं, कैसे मिलते हैं। टिकट की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। विकास तो वो हुआ है जो गहलोत साहब ने करवाया। सब सरकार की गाइडलाइन में विकास हुआ है। कोई अलग से विशेष विकास तो हुआ नहीं दौसा में। फिर आपके जो है पार्टी के विधायक हैं, वो कहते हैं कि जितना काम काफी समय से नहीं हुआ, 70 सालों में नहीं हुआ, इस काम को हाँ सर, पाँच मैंने साल में सुना हो गया। है कि विकास पुरुष के नाम से लोग संबोधित करते हैं, पर मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। ये सारा काम सब विधानसभाओं में हुआ है। अगर उठा के देखे तो दौसा का विकास का इंडेक्स में 198वां नंबर है। और अपने ही पड़ोस की विधानसभा देखते, लालसोट और बस्सी, बस्सी का 28वां नंबर है और लालसोट का 16वां नंबर है। विकास तो उसे बोलते हैं। ये 198 पे कैसे गई? नहीं, क्या लगता है क्यों ऐसा होना चाहिए कि परिवर्तन होना चाहिए दौसा में? ये क्या पब्लिक की लगता है? डिमांड है। पब्लिक चाहती है, परिवर्तन होना चाहिए। यहाँ का कोई मूल आदमी चुनाव लड़े। मूल मतलब? मूल मतलब दौसा के बाहरी नहीं हो, मूल विधानसभा निवासी होना चाहिए, जो कई सालों से दौसा में वर्क कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। आज अलग थलग पड़े हैं, वो लोग आ रहे हैं, आगे जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। एक जिस दिन सर्किट हाउस में मीटिंग हुई थी, बायोडाटा भी लेके पहुंचे थे, तो काफी नारेबाजी भी हुई थी जी। उस दरमियान। उसको किस तरह के देखते हैं, कितना मुश्किल हो जाएगा चुनाव के टाइम? नहीं, मुश्किल कुछ नहीं होगा। वो दरअसल ऐसा था कि कोई आदमी कितना दबाएगा। जितना दबाओगे आप आदमी को, एक लेवल होता है दबने का, उसके बाद तो बाहर आना ही है ना। जस्ट लाइक वो वही सीन था कि प्रेशर सहन नहीं हो पाया और चीजें बाहर आ गई। ठीक, बात वही है। एक तरफ अशोक गहलोत सारे कहते हैं कि सचिन पायलट भी ये कह रहे हैं कि सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से अब ये समीकरण बन रहे हैं, उस हिसाब से कितना लगता है सर, कि मिलके ही तो लड़ रहे हैं, टिकट ही तो मांग रहे हैं। हम्म, मिलके ही लड़ेंगे चुनाव। टिकट नहीं मिला तो? टिकट नहीं मिला तो जनता जनार्दन है, जनता क्या कहती है उस पर वर्क करेंगे। बात वही तो है। बीजेपी एक तरफ, बीजेपी में काफी कैंडिडेट हैं, वो भी दावेदारी दिखा रहे हैं, आप भी दिखा रहे हैं। तो मैं इसे इतना सा पूछना चाहता हूँ कि एक मंत्री 5 साल से लगातार यहाँ पे है अभी तक, ठीक है, उसके बाद में आपने दावेदारी दी, ठीक है, तो क्यों पार्टी आपको टिकट दे? क्या रीजन है? बायो पार्टी आपको टिकट दे, क्या रीजन है? बायोडाटा में ऐसी
देखो तो सर, पावर पॉइंट टिकट क्या है? टिकट देने की बात तो यूं है, मेरा परिवार जनजात कांग्रेसी है और हम बेदाग छवि वाले लोग हैं। अगर मुझे टिकट देगी तो बेदाग छवि को टिकट जाएगा और 2 साल में वापस कांग्रेस रिपीट होगी। और अलग जगह टिकट जाता है, उनकी छवि आप देख लो, वो अपने आप को ईमानदार बताते हैं। किसी आदमी के पास सैकड़ों बीघा जमीन, 10-10 मकान, इतने पेट्रोल पंप, ये कहाँ से आ जाती है? ईमानदारी है क्या? कहीं न कहीं तो कुछ हुआ ना भ्रष्टाचार, तभी तो ये चीजें आई है। हमारे पास तो नहीं है और लोगों के पास तो नहीं है। एक बाहरी का भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल बाहरी का ही चलेगा मुद्दा अब की बार, हर विधानसभा में मैं तो ये मानता हूँ। वहां पर भी लग रहे थे सिकराई से बाहरी भगाओ, सिकराई बचाओ, कई जगहों से लग रहे हैं ये नारे। कुर्बान जी कुछ नहीं कहते। अब जहां से भी लग रहे हो, आप सुने होंगे, आप वहां पे थे। वही मैं कह रहा हूँ कि भाई अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। सभी राजनीतिक पार्टियां, नेता अपना अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं कि हाँ हम चुनाव जीतेंगे, हमें टिकट मिलना चाहिए। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि आप ही के हैं, टिकट लेके आए यहाँ से, मंत्री भी बने हैं और उसके बावजूद कि बाहरी है तो चुनाव तो लड़ा ही है, जीते भी हैं बड़े हम्म वोटों से। हम्म। तो किस तरीके से देखते हैं कि बाहरी का ही इतना रहेगा या फिर बसपा से कांग्रेस में आए, ये अगर मुद्दा अगर बनेगा तो ये बिल्कुल बनेगा क्या? मुद्दा ये है, बसपा से जीत के भेजा है, इसको जिता के भेजा दौसा की जनता ने। उस बसपा के साथ भी इन्होंने दगा किया। लोगों के पूछ को थोड़ी गए हैं। आप अगर किसी को वोट करते हो, वो आपको पूछ के चेंज करता है तो बात मानी जाती है, सही है। लेकिन जनता को भी अगर पूछे, आप पार्टी चेंज कर रहे हो आपके क्षणिक स्वार्थ के खातिर। फैक्ट्री की बात कर लेते हैं। दौसा में आपके पास क्या फैक्ट्री होना है? पायलट फैक्ट्री काम करेगा या किरोड़ीलाल मीणा का फैक्ट्री काम करेगा? सर इस पे मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा आपको। फैक्टर क्या होगा वो समय परिस्थितियां बताएगी। क्या मैं फिर वही वही उसी सवाल पे वापस आ रहा हूँ कि टिकट नहीं मिला तो आप आगे का रुख क्या रहेगा और जो यात्रा निकाल रहे हैं उसका मेन मोटो क्या रहने वाला है आपका? मेरी यात्रा से सब कुछ डिसाइड हो जाएगा मेरे लिए। मुझे क्या करना आगे, वो समय परिस्थितियों पे छोड़ रहा हूँ अभी तो। मुझे यात्रा करना है और मैं ये यात्रा राहुल गांधी जी से प्रेरित होकर कर रहा हूँ। जो राहुल गांधी जी की यात्रा के उद्देश्य थे, वो मेरी यात्रा के उद्देश्य है। जरूर, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे राधेश्याम नांगल जो कांग्रेस से दौसा विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दावेदारी करें। इनका साफ कहना है कि इस बार विधानसभा चुनाव में बाहरी और लोकलिटी का मुद्दा छाया रहेगा। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।